जो इनके भक्त जन है उनको ये पागल कह रहा है। अगर ये पागल कह रहा है तो दोस्तों पागलों की भीड़ में फिर पागल ही आते हैं। तो ये पागल बनाने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि ये पागलों का सरदार है। जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या आपको पता है 4 जुलाई को बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म दिवस था। इस उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा बागेश्वर धाम बालाजी के यहाँ पर जो भीड़ है बहुत बड़े लेवल पर समागम के रूप में वहां पर इकट्ठी होनी थी। लेकिन बागेश्वर धाम बालाजी इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री घबरा गए, हाई अलर्ट हो गए, क्योंकि अभी हाथरस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसके बाद में घबराया हुआ है, तिलमिला गया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया आकर कि 4 जुलाई को जो मेरा जन्मदिन है वो आप घर पर ही बनाए, बुजुर्गों को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है, आप यहाँ पर आएंगे बहुत बड़ी पीड़ा होगी। लेकिन जो इनके भक्त जन है उनको ये पागल कह रहा है। अगर ये पागल कह रहा है तो दोस्तों पागलों की भीड़ में फिर पागल ही आते हैं। तो ये पागल बनाने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि ये पागलों का सरदार है। दोस्तों ऐसे लोगों के बीच में आप जाएंगे और आपको संज्ञा अगर पागलों की दी जाए तो फिर आप सोच लीजिएगा कि आप जाते क्यों हैं। दोस्तों अभी इन्होंने ये हाथरस की जो घटना को देखकर और ये अचंभित है, चौंक गया है कि कहीं न कहीं अगला नंबर मेरा नहीं आ जाए, क्योंकि इनका बिजनेस ठप नहीं हो जाए। इसीलिए बोल रहा है 30 से 40 एकड़ की हम जमीन लेने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल पर 21 जुलाई को बड़े लेवल पर प्रोग्राम करेंगे पूर्णिमा के दिन। लेकिन दोस्तों अब आप खुद ही इनकी विचारधारा को सुन लीजिएगा। जब ये खुद ही कह रहा है कि आप मोबाइल में या टीवी पर बागेश्वर बाबा का फोटो देख लीजिएगा और आप वहीं घर पर रहिए, तो अब अगर बाबा आपको ये कह रहा है तो फिर आगे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी चालीसा का पाठ जो भी कुछ करा रहे हैं आप अपने घर पे ही कीजिए। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब आपके बाबा आपको कह रहे हैं तो दोस्तों आगे से आप अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपना टाइम बचाइए, अपना पैसा बचाइए और अपनी एनर्जी बचाइए। नहीं तो हाथरस जो कांड हुआ है, हाथरस हादसे में जो घटना में जो लोगों की मृत्यु हुई है, दोस्तों आप भी अपने चिराग को अपने घर पे रखिए, ताकि कहीं न कहीं ऐसी भीड़ में कहीं गुमनाम ना हो जाए। इसीलिए मेरा काम है आपको जागृत करना और अंधविश्वास और पाखंड से पर्दा उठाना, ताकि देश हिंदू राष्ट्र नहीं पर बुद्ध भारत का जो सपना डॉक्टर BR अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब का जो सपना था उसको आप साकार कर सके, क्योंकि ये देश बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध की विरासत है। इसीलिए जहां जहां पर भी मोदी जी जाते हैं और वो यही कहते हैं कि ये राम की विरासत नहीं है, ये बुद्ध की विरासत है, क्योंकि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो दोस्तों फिर आपके दिमाग पर और आपकी आंखों पर क्या मोतिया बिंद चढ़ गया है? तो आप मोतिया बिंद के अगर जाले को हटाना है तो लक्की कोहिनूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको YouTube की तरफ से सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों सुन लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बागेश्वर बाबा
धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी बाबा कैसे डर गया है, हाथरस कांड के बाद में डरा हुआ है, तिलमिला गया है, कहीं मेरा करोड़ों का जो बिजनेस है वो ठप नहीं हो जाए। दोस्तों, भगवान के नाम पर बेवकूफ बनाने का इन्होंने ठेका ले लिया है और टेलीपैथी एक माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को बागेश्वर धाम बालाजी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को हरेस करने का काम करता है। तो इसीलिए आपको जागृत होना है और इन पाखंडी बाबाओं से दूर होकर अपने बच्चों को पढ़ाकर आप अपना मेहनत का गाड़ी कमाई का पैसा बचाइए। और आप खुद सुन लीजिएगा ये खुद पाखंडी बाबा क्या कह रहा है, हाथरस घटना के बाद में क्यों डरा हुआ है, क्यों अलर्ट हो गया है, कहीं न कहीं कोई ज्यादा भीड़ तो नहीं आ जाए। क्योंकि इन्होंने जो 4 जुलाई को जो पंडाल करना था कहीं वो छोटा पड़ जाए और भीड़ वहां पर ज्यादा आ गई और कहीं न कहीं मिस हैपनिंग हो गई, किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई, तो दोस्तों इसके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसीलिए सरकार बाबा को बचाने में लगी हुई है। कौन से बाबा? जो कि आप नारायण साकार हरि बाबा को बचाने में लगी हुई है। क्योंकि अगर इस बाबा को जेल में डालती है तो फिर बाबाओं की जो आगे आने वाले टाइम में इनकी पोल खुलेगी और धीरे धीरे करके पब्लिक डिमांड करेगी कि इस बाबा को भी जेल में डालिए, क्योंकि ये भारत में पाखंड फैलाने का काम करता है। इसलिए धारा 51A लगती है तो दोस्तों फिर बाबाओं की नंबर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर सरकार भी तिलमिला जाएगी। क्योंकि इन बाबाओं की दुकान से ही, इनके व्यापार से ही जब ये लोग जुड़ते हैं, तो बाबा जब कहता है कि वोट किन को देना है, तो ये वोट बैंक का जो बैलेंस जो सरकार बनाती है इनका किला ढह जाएगा। इसीलिए बाबा को बचाने में बाबा कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए अब बागेश्वर बाबा से खुद आप सुन लीजिएगा क्यों कह रहे हैं कि आप अपने घर में रह के जन्मदिन मनाइए और आगे 21 जुलाई को हम 30 से 40 एकड़ जमीन की हम व्यवस्था करने वाले हैं ताकि आप बड़े लेवल पर वहां पर आ सके। अभी आप घर पे रहिए, सुन लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। आप सबकी जय हो। बताते हुए हमें प्रसन्नता है, जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है, कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाएगी 4 जुलाई को। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो
हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। और 4 जुलाई को अब इसे तुम मोबाइल पे ही विश कर दो। जय सिया। तो दोस्तों आपने सुन लिया, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और आपका गाड़ी कमाई का पैसा आपके घर में बच सके। आप अपने बच्चों की परवरिश करें ताकि पाखंड से आप दूर रहें और अपने बच्चों को दूर रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।